गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिप्स साइंस क्लासेस। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? तो विटामिन्स देखिए, पहले इसकी खोज फंक ने की थी। विटामिन रक्षक का कार्य करता है बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी में जो रक्षा करता है हमारी, वो कौन होता है? विटामिन्स होता है। ये विटामिन्स भी हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे विटामिन ए फर्स्ट है, तो पीले फलों में अधिक पाया जाता है। प्रतिरक्षी कहलाता है, मीन्स हमारे रोगों से सुरक्षा करता है। इसकी कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। ये चावल में भी पाया जाता है, विटामिन ए गोल्डन राइस में, और मछली का जो लीवर होता है उसमें भी होता है। सेकंड है विटामिन बी। इसका वैज्ञानिक नेम है क्या है? थायमिन बी कॉम्प्लेक्स। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमिन बी कॉम्प्लेक्स भी इसे कहते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप का होता है विटामिन बी में हमारा। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है, स्किन रोग हो जाता है। चावल में पाया जाता है। चावल में विटामिन बी पाया जाएगा, बट जो गोल्डन राइस होता है हमारा, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। और ये चावल में भी कहाँ पाया जाता है? जो उसकी बाहर आउटर फॉर्म होती है, लेयर होती है चावल की, उसी में हमारा विटामिन बी पाया जाता है। जैसे कि हम चावल बनाते हैं, उबालते हैं ना, उसमें से जो मंड निकलता है, स्टार्च निकलता है, उसमें ये पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है विटामिन सी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। खट्टे फलों में ये पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके स्रोत क्या क्या है? आंवला, नींबू, इमली, संतरा, ऐसी कोई भी चीज़ जो खट्टी हो, उन सभी में पाया जाता है। ये बॉडी में कभी भी स्टोर नहीं होता एक तो, और घाव भरने में काम आता है। सपोज आपने कोई खट्टी चीज़ खाई और आपने टॉयलेट किया उसके बाद, तो ये टॉयलेट में निकल जाता है, क्योंकि जैसे ही आप टॉयलेट करते हो तो विटामिन सी ऑटोमेटिक अपना आप ही निकल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सब्जी को छीलकर कभी भी धोना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें से जब छीलने के बाद जो धोते हैं ना, तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है उस लेयर पर विटामिन सी, और धोने से वो सब निकल जाता है। इसलिए बोलते हैं कि उबाल कर भी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, तब भी हमारा विटामिन सी ख़त्म हो जाता है। और विटामिन सी जो है वो घाव भरने में काम भी आता है, क्योंकि अगर किसी की बॉडी में विटामिन सी की कमी है और उसकी बॉडी कट जाती है या थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत हो जाती है वहाँ पे, तो विटामिन सी अगर नहीं होगा तो घाव जल्दी नहीं भरेगा। नेक्स्ट है विटामिन डी। इसे सनशाइन भी कहते हैं, क्योंकि हमें सूर्य से मिलता है, बहुत तेज़ी से बनता है, बोन्स के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से रिकेटस रोग होता है, और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल होता है। विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, मतलब सूखा रोग भी हम कह देते हैं, ठीक है। और इसका जो रासायनिक नाम है कैल्सीफिरोल है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है, ओनली विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसको हम हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम है टेकोफिरोल, और ये अंकुरित चीज़ों में पाया जाता है। सेल्फ जनरेट हो जाता है, क्योंकि इसके बिना हमारी जो जनरेशन है वो आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि जनन क्षमता को बढ़ाता है ये। अगर किसी में जनन क्षमता कम होती है, वहाँ पर मेल में नपुंसकता आ जाती है और फीमेल में बांझपन आ जाता है। अगर किसी के अंदर ये इस चीज़ की कमी होती है, मीन्स विटामिन ई की कमी होती है, तो वो फिर बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो अंकुरित चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम कोई चीज़ भिगो कर खाते हैं और उसको एक दिन रखने के बाद वो अंकुरित हो जाती है, और उसको खाने से विटामिन ई की पूर्ति होती है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन के। रासायनिक नाम है इसका फिलोक्विनोन, और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जैसे कि हमारा कहीं से कुछ कट जाता है, हाथ पैर, मतलब जो भी चीज़ है, और वहाँ पे जो ब्लड को जमाता है, उसमें कौन हेल्प करता है? विटामिन के। ये हेमरेज का कारण बनता है,
और हेमरेज होता कैसे है, जैसे कि नस फटना। और सबसे ज़्यादा हमारी जो नसें वीक होती है वो हमारे माइंड की ही होती है, इसलिए मोस्टली देखने को कहाँ पे मिलता है, माइंड में। इसलिए कहते हैं ऐसे कि माइंड हेमरेज हो गया है। ओके, ये था बच्चों आपका विटामिन चैप्टर। इसका सेकंड पार्ट आपको कल मिलेगा। और बच्चों आप कमेंट में ये ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप ये चीज़ें नहीं बताते हो तो इससे थोड़ा सा ये रहता है कि पता नहीं बच्चों को समझ में आया है या नहीं। तो ये विटामिन के कुछ पॉइंट्स थे आपके। नेक्स्ट इसमें जो विटामिन बी के जो अलग अलग डिफरेंट दिए हैं उसमें, जैसे विटामिन B3, B12, B6 ये चीज़ें, B12, B6 ये चीज़ें हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दूँगी कल सेकंड पार्ट में इसके। ओके, थैंक यू सो मच। एंड कमेंट में ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, तभी मैं आपको सेकंड पार्ट इसका दूँगी। ओके बच्चों, चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।